एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन क्लास 12 के चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और इसके मीनिंग को बढ़िया से समझेंगे, जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया गया। ठीक, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला चीज़ क्या है, पहला हम लोग का हेडिंग मिला है। ठीक है, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग नेशन। ठीक है, सॉरी बिल्डिंग नेशन नहीं है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा डेमोक्रेसी के बारे में कमाल जानकारी दे देते हैं। क्या है डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसका मतलब होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र, और डेमोक्रेसी जो वर्ड है, ठीक है, ये दो वर्ड से बना है। ठीक है, डेमो प्लस क्राटिया। ठीक है, डेमो प्लस क्राटिया वर्ड से बना है। और सबसे पहले ये डेमोक्रेसी वर्ड को कौन यूज़ किया था, ठीक है, सबसे पहले जो यूज़ किया था अब्राहम लिंकन। कौन यूज़ किया था, अब्राहम लिंकन यूज़ किया था। ठीक है, अब्राहम लिंकन यूज़ किया था डेमोक्रेसी वर्ड को। क्लियर है, ठीक है, ये यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट भी था। क्लियर है, समझ में आया, डेमोक्रेसी को लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक, चलो तो हम लोग जानेंगे क्लास 12 के, ठीक है, चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पॉलिटिकल साइंस का। इस चैप्टर को हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक को वर्ड बाय वर्ड, और क्या बताया गया इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में बनता है वो डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग का चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे सेटअप हुआ। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो कैसे सेटअप हुआ है, ये इसका मतलब है। ठीक, तो ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कैसे सेटअप हुआ था, तो लोकतंत्र को सेटअप करने के लिए इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद क्या हुआ, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन। ठीक है, ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये सारा जो इलेक्शन है, इसके इलेक्शन होने के बाद सभी को समझाया गया, बताया गया। क्या बताया गया कि हमारे देश में क्या है, ठीक है, हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे कोई भी डिसीजन हो, ठीक है, वो जनता ले। अब इसी सिस्टम को डेमोक्रेसी बोला गया। अब इस सिस्टम को समझाया गया, बताया गया हर लोगों को, जो लोग भी देश के आज़ादी के लिए लड़े थे वो भी, और जो देश के आज़ादी के बाद बचे थे वो भी। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट है? चलो, बोला है यू नाउ हैव एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बॉर्न। बोला है पहला चैप्टर पढ़ करके, ठीक है, तुम लोग को ये बात एकदम क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से क्या क्या सर्कमस्टेंसेज फेस करने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। बोला है यू हैव रीड अबाउट द सीरियस चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। बोला गया है देश को तैयार करने के लिए बहुत सारे समस्याओं से लड़ना पड़ा। दैट कन्फ्रंटेड द कंट्री राइट इन द बिगिनिंग। अब इसका सामना, कन्फ्रंटेड मतलब होता है सामना करना। ठीक है, तो ये जो देश को यूनाइट करना, ठीक है, देश को एक साथ करना, तरक्की की तरफ लेके जाना। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर में पढ़े हम लोग, चैलेंजेस जो भी था देश के लिए, वो सारा चैलेंजेस का सामना किया गया। ठीक है, ये सारा जितना भी चैलेंजेस था, जितना भी प्रॉब्लम्स था, ये सारा चैलेंजेस को, ठीक है, सामना किया गया। किसके द्वारा सामना किया गया, तो देश की जनता के द्वारा सामना किया गया। बोला फेस्ड विद सच सीरियस चैलेंजेस leader in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy। बोला गया क्या कि सर जब सभी कंट्री डिस्कस किया कि क्या हम लोग डेमोक्रेसी लाएंगे अपने देश में, तो सभी कोई का जितना भी मतलब आबादी था, जितना भी नेता लोग था, जितना पॉलिटिकल लीडर लोग, तो सब लोग क्या कहना क्या था कि नहीं भाई, डेमोक्रेसी जो है ये बहुत, ठीक है, डिफिकल्ट चीज़ है, इसको सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। दे सेड दैट नेशनल यूनिटी वॉज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। उनका कहना था क्या कि नहीं, डेमोक्रेसी अगर शुरुआत में लाएंगे, अगर आज़ादी शुरुआत में लाएंगे तो लोग आज़ादी के लिए लड़ेगा। अब सब कोई को चाहिए होगा कि नहीं हमको आज़ादी मिले, हमको आज़ादी मिले। अभी जो आज़ादी के चक्कर में क्या होगा, लोग रूल्स को नहीं मानेगा, लोग डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। अब लोग रूल्स को नहीं मानेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो ये आज़ादी करने के कारण क्या होगा कि देश में शांति, देश में, ठीक है, तरक्की, ये सब नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत सारा कंट्री क्या किया, बोला नहीं हम लोग डेमोक्रेसी को जो है अपने देश में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन हमारा कंट्री इंट्रोड्यूस किया, हमारा कंट्री डेमोक्रेसी को लाया, लेकिन हमारा कंट्री ये भी चीज़ पे ध्यान दिया कि हमारा देश में कोई लोग पीछे ना रहे, हमारा देश में कोई भी लोग किसी भी कारण से पीछे ना छूटे। समझ में आया? आगे बोला therefore many of the countries that gained freedom from the colonialism experience non democratic rule। ठीक है, तो क्या
बहुत सारा कंट्री बोला है, देयर फॉर मैनी ऑफ द कंट्रीज दैट गेन फ्रीडम फ्रॉम, ठीक है, कॉलोनिज्म एक्सपीरियंस नॉन डेमोक्रेटिक रूल, ठीक है। बहुत सारा कंट्री में क्या हुआ, ठीक है, बहुत सारा कंट्रीज़ में, ठीक है, देश आज़ाद होने के बाद का, देश आज़ाद होने के पहले के, उस समय इतना समस्या था। क्या समस्या था पहले? बहुत समस्या क्या था कि भाई अंग्रेज़ लोग का शासन था। अब ये जो अंग्रेज़ लोग का शासन था, ये शासन क्या है, इस शासन में ना बहुत सारा ऐसा नियम कानून बदल गया था, जो नियम कानून लोगों को बेरोज़गार कर दिया था। जो नियम कानून क्या किया था, लोगों के पास काम काज चला गया, लोगों के पास घर रहने के लिए घर चला गया, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ क्या किया, लोगों को परेशान किया, ठीक। इसीलिए बोला है, ठीक है, कि जो भी कंट्री में, ठीक है, कॉलोनियल रूल था, वो कंट्री बहुत ज़्यादा क्या है कि, ठीक है, प्रॉब्लम को फेस किया स्टार्टिंग के दिन में, ठीक है। बोला उसके बाद क्या है, इट टुक वेरियस फॉर्म, नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, वन पार्टी रूल और इनडायरेक्ट आर्मी रूल, ठीक है। बहुत सारा कंट्रीज जो था, अब यहाँ पे दो चीज़ बताया है, ठीक है। क्या बताया है? बताया है एक डेमोक्रेटिक, एक बताया है डेमोक्रेटिक और एक बताया नॉन डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये दोनों में क्या बोला है, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में दोनों में बोला गया, दोनों में ही कुछ डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। डेमोक्रेटिक में क्या बोला गया भाई, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री या गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है कि जहाँ पे क्या होता है, पीपल्स, ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग इलेक्शन में शामिल होते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, सारा ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट वे में काम करता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, किसी को कोई वन पार्टी का रूल नहीं चलता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, किसी शासन, किसी भी मिलिट्री, किसी भी पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेट का कोई रूल नहीं चलता है। सब कोई क्या करता है, सब कोई रूल को मानता है। रूल को मानने का मतलब क्या है, लॉ के सामने सब कोई बराबर है। लेकिन यहीं अगर हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री देखें, तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है भाई, तो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, यूएस है। अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री देखें हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री देखें तो इसका क्या समस्या है भाई। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पहला चीज़ यही है कि वहाँ पे नो इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं होता है। कंडक्ट, सबसे पहला चीज़ तो यही है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है हम लोग का, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक का पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ क्या है नॉन डेमोक्रेटिक का, ध्यान से सुनो, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है हम लोग का, हाँ बोला है, उसके बाद क्या है, नो इलेक्शन हो गया। अब उसके बाद, ठीक है, वहाँ पे एक पार्टी का रूल रहेगा, ठीक है। अब जो पार्टी रूल में रहेगा, ठीक है, जहाँ वो जो भी पार्टी रूल में रहेगा वो पार्टी, ठीक है, अपना मनमानी करेगा। आया समझ में? इसका मतलब क्या होगा कि पावर का मिसयूज़ करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होगा नॉन डेमोक्रेटिक में। नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होगा, डिसीजन जो होगा, ठीक है, वन पीपल्स के हाथ में होगा, कोई भी एक व्यक्ति होगा उसी के हाथ में होगा, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। क्लियर है, समझ में आया? द कंडीशन इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट। हमारे देश में कुछ अलग सिचुएशन नहीं था, बट द लीडर ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ। लेकिन हमारे देश के जितने भी लीडर थे वो लोग चाहते थे कि नहीं, ठीक है, हमारे देश में जो भी डिसीजन लिया जाए, जो भी कुछ हो हमारे देश में, ठीक है, वो क्या हो कि मतलब लेंदी हो, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन बहुत अच्छा हो। एनी अदर पाथ would have been surprising for our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. Our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy. इसका मतलब क्या है कि हमारे लीडर जो थे वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कॉन्शियस थे। किसको लिए कॉन्शियस थे कि भाई पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का, ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स का जो भी, ठीक है, इस्तेमाल हो लोकतंत्र में, ठीक है, पॉलिटिक्स को जब भी लोकतंत्र में इस्तेमाल करे तो अच्छा चीज़ों के लिए करे, ना कि ख़राब चीज़ों के लिए करे। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज प्रॉब्लम। उन लोगों को पॉलिटिक्स प्रॉब्लम नहीं लगता है। दे सॉ इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उन लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स क्या है भाई, पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, एक तरीका है जिससे कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमारा देश में भी यही होता है। क्या होता है इंडिया में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को पकड़ते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक। एवरी सोसाइटी नीड टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इट्स सेल्फ। हर सोसाइटी को
Every society needs to decide how it will govern and regulate itself. There are always different policy alternative to choose from. बोला हर समाज चाहता है क्या कि किसी चीज़ों को मिल करके डिसाइड करे, मिल करके बैठ करके बातचीत करे और अपने से नियम बना और उस नियम को माने. हर समाज चाहता है ये. There are always different policy alternative to choose from. और हमेशा क्या होता है, अलग अलग पॉलिसीज़ होता है. किसी जनता को मतलब किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या है, कुछ और पॉलिसी पसंद होता है, किसी और को कुछ और पॉलिसी पसंद होता है. There are different groups with different and conflicting aspiration. बोला गया है क्या, there are different groups with different and conflicting aspiration. बोला गया बहुत सारा अलग अलग ग्रुप है जिनका क्या है, बहुत सारा अलग ग्रुप है तो उनका बहुत सारा कन्फ्लिक्ट्स है. क्या कन्फ्लिक्ट्स है भाई, तो there are different group with different and conflicting aspiration. मतलब बोला है सिंपली कि अगर मान लो कांग्रेस पार्टी है, मान लो बीजेपी पार्टी है, ठीक है. तो ये जो पार्टीज़ है, ये पार्टीज़ में क्या होगा कि हर पार्टी का अपना कुछ एस्पिरेशंस होगा, हर पार्टी का कुछ अपना क्या होगा, ठीक है, अपना कुछ इच्छा होगा, अपना कुछ गोल होगा, अपना कुछ मोटिव होगा, वो हर पार्टी का होगा, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होगा. लेकिन क्या होगा, देखो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स वो लोग सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से. किसके कारण, तो अपने अपने एस्पिरेशन के कारण, ठीक है. हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिफरेंसेस, बोला ये डिफरेंसेस को कैसे सॉल्व करेंगे. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो देखो कोई भी डिफरेंसेस है, मतलब कोई ग्रुप का कुछ डिमांड है, कोई ग्रुप का कुछ डिमांड है, तो इस सभी डिमांड्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, वो क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है ये बेस्ट सोल्यूशन है किसी भी ग्रुप का कोई भी कन्फ्लिक्ट है, कोई भी समस्या उसको सॉल्व करने का. वाइल कंपटीशन एंड पावर आर two most visible things about politics. The purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. ठीक है, तो बोला गया while competition and power are two most visible things. तो देखो पावर होना अलग चीज़ है और पावर होने के बाद कंपटीशन होना अलग चीज़ है, ठीक है. इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब बोला गया जब भी आदमी के पास पावर हो, जब भी आदमी, ठीक है, कोई भी कंपटीशन करे, दो पार्टी भी कंपटीशन करे, तो लोगों का भलाई के लिए कंपटीशन करे. दिस इज द रूट आवर लीडर्स डिसाइड टू टेक. और यही तरीका होना चाहिए जो हर लीडर क्या है कि, ठीक है, कंपटीशन करे. बीजेपी कांग्रेस में, टीएमसी में, किसी भी पार्टी में कंपटीशन हो, लेकिन ये जो कंपटीशन हो, ये कंपटीशन कुछ भी, कोई भी पार्टी का कोई भी कंपटीशन हो, तो ये जो कंपटीशन हो वो किसके लिए हो, जनता के भलाई के लिए हो. ये जो पावर होल्डिंग, पावर कोई किसी भी गवर्नमेंट के पास में, कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर में हो, लेकिन ये पावर किसके लिए हो, जनता के लिए हो. अगर ये दो चीज़ों के रूट में चलता है तो हम लोग का एनसीईआरटी क्या बोलता है कि इस दो रूट में अगर लीडर चलता है तभी हमारा देश का क्या होगा, तरक्की होगा, डेवलपमेंट होगा. आया समझ में. डेवलपमेंट देश का नहीं बल्कि लोगों का होगा, और लोगों का डेवलपमेंट मतलब देश का डेवलपमेंट.